तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। इंशाल्लाह हम आज इसको अच्छी तरह कवर करेंगे। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है, ये आपने पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। आप इससे पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से पढ़ाया है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्लास से सेकेंड ईयर इनहेरिटेंस। तो आज हम पढ़ेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये एक एनदर सिस्टम है, ठीक है। ये एक एनदर सिस्टम है, इसमें दो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप होते हैं। और ये किस तरह बनता है, वहाँ पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमने पढ़ा था कि ए एंटीजन बी एंटीजन से बना था। यहाँ पर डी एंटीजन होते हैं, डी एंटीजन या हम उसे आरएच एंटीजन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले जो इसकी अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इसको सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, आपके पास यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था। और कहाँ पर, रीसस मंकी की ये आरएच जो है, इसकी वजह से हम इसे कहते हैं आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। तो जिस तरह आपने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही ये आपके पास मौजूद है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही आपके पास मौजूद है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसमें दो फिनोटाइप्स होते हैं, आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव फिनोटाइप जब होगा तो उसका मतलब डी एंटीजन मौजूद है यहाँ पर, या आरएच एंटीजन मौजूद है, और ये आपके पास आरएच पॉजिटिव ही होगा। आरएच नेगेटिव कब होगा, जब डी एंटीजन एब्सेंट होंगे, उसे हम कहेंगे यानी कि उसे हम कहेंगे आरएच नेगेटिव, ठीक है। आरएच नेगेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर डी एंटीजन नहीं है। आरएच पॉजिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पर डी एंटीजन है, यहाँ पर नहीं है आरएच नेगेटिव में। अच्छा, तो यहाँ पर आरएच फैक्टर यानी कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या होते हैं, आरएच फैक्टर होते हैं। तो ये प्रोड्यूस होता है 3 जीन्स की वजह से। एक जीन होता है CDE, ठीक है, और ये आपके पास 3 जीन होते हैं CDE। ये जो C और E है, ये एक साथ क्या होते हैं, एक यानी कि सेम, बिल्कुल सेम ही किस में होते हैं, पोजीशन में होते हैं। या तो C आएगा या E आएगा, ठीक है, इन दोनों में से एक आएगा। और D जो होता है ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि ये ज़रूरी होता है कि ये आता है या नहीं आता है, इस पर हम बात करते हैं। तो डी जीन जो होता है, इसके अपने एलील्स होते हैं, कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। तो ये आपके पास इनके एलील्स होते हैं। अब जब कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी स्मॉल डी आएगा तो यहाँ पर आरएच फैक्टर बनेगा। तो कौन सा होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। अगर स्मॉल डी है तो आपके पास नो आरएच फैक्टर, ठीक है, क्योंकि ये आप देख सकते हो यहाँ पर डी क्या है, डोमिनेंट है, और ये स्मॉल डी पर, और यहाँ पर तो ये दोनों ही रिसेसिव होमोजाइगस है। तो ये आपके पास दोनों ही क्या होंगे, डोमिनेंट होते हैं। और जब स्मॉल डी आते हैं तो आपके पास यानी कि नेगेटिव में चीज़ शो होती है। तो नो आरएच फैक्टर, तो ये आपके पास नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर डी है और CE है। CE में कोई आएगा, लेकिन डी जो है ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस से सबसे ज़्यादा अहम डी है, और ये क्रोमोसोम नंबर 9 पर होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हम आपके पास, आपने यहाँ तक तो समझ लिया कि जिस तरह एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजन थे, ए एंटीजन बी एंटीजन, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर डी एंटीजन है जो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर डी एंटीजन है तो आरएच पॉजिटिव है, अगर डी एंटीजन नहीं है तो आरएच नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं, यहाँ पर हम उसको आखिर में कवर कर लेंगे। तब तक आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमने पहले पढ़ा कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको सबसे पहले देखा था रीसस मंकी में, ठीक है। अब लेट सपोज आप एग्जांपल से इंसान बहुत ही अच्छी तरह समझता है। तो यहाँ पर मेरे पास एक रेड ब्लड सेल है, इस रेड ब्लड सेल के ऊपर ए एंटीजन है या बी एंटीजन है, उस यहाँ पर हमने ज़्यादा इसको नहीं देखना है। हमने ये देखना है कि आरएच फैक्टर मौजूद है, यानी कि डी एंटीजन मौजूद है, तो यहाँ पर ये कहलाएगा पॉजिटिव ब्लड। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ब्लड। लेट सपोज मेरे पास एंटीजन ए है रेड ब्लड सेल पर, ये आपके पास क्या है, रेड ब्लड सेल। यहाँ पर एंटीजन ए है और यहाँ पर आरएच फैक्टर भी है, यानी कि डी एंटीजन भी है, या डी एंटीजन भी मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 1 पर, ठीक है। ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, तो ये ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। अब पहले अगर हम सिर्फ इसको देखें,
यहाँ पर सिर्फ रेड ब्लड सेल और ए को देखें तो ये ए ब्लड ग्रुप है, लेकिन RH फैक्टर मौजूद है तो ये ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा। इस तरह अगर आपके पास यहाँ पर एंटीजन बी होता और RH फैक्टर होता तो बी प्लस होता, अगर ए होता और साथ में बी भी होता तो आपके पास ये ए भी पॉजिटिव होता। यानी कि पॉजिटिव कब होता है, जब RH फैक्टर या डी एंटीजन मौजूद होते हैं तब, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास रेड ब्लड सेल पर नो RH फैक्टर है, ठीक है, यानी कि आपके पास ऐसा रेड ब्लड सेल है, लेट सपोज ये आपके पास क्या है, रेड ब्लड सेल, यहाँ पर आपके पास ए फॉर एग्जांपल ए ब्लड ग्रुप तो है लेकिन एंटीजन नहीं है, नो कौन से एंटीजन, डी एंटीजन नहीं है, तो आपके पास ये सिर्फ क्या होगा, ए नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव होगा। तो हमने पढ़ा था कि जब ए डी एंटीजन एब्सेंट होते हैं तो उसे हम कहेंगे ए नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास वही बातें हैं जो मैंने की है कि यहाँ पर कैपिटल डी स्मॉल डी आएगा तो यहाँ पर RH फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज स्मॉल डी पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लोकस 1 और लोकस 2 में हमने पढ़ा था कि CE इनमें कोई आएगा लेकिन D इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर एक मेनली आपके लिए टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मेहरबानी फरमा कर इसका स्क्रीनशॉट लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेट सपोज मेरे पास RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को मैंने यानी कि जल्दी देखना है, तो ये मैंने क्या करना है, यहाँ पर आपने ब्लड ग्रुप फिनोटाइप लिखना है कि ब्लड ग्रुप कौन सा फिनोटाइप। अगर RH पॉजिटिव है, सबसे पहले RH पॉजिटिव को देखते हैं तो यहाँ पर RH फैक्टर या डी एंटीजन प्रेजेंट होंगे। दिस इज़ ये समरी है, ये टेबल आपकी समरी है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में। अगर अच्छा RH फैक्टर एंटीजन प्रेजेंट होंगे अगर RH पॉजिटिव फिनोटाइप है। जीनोटाइप्स यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी, इन दोनों में जब आएगा ये तो कम्प्लीटली शो होगा और ये यहाँ पर ये डोमिनेंट होगा। एंटी RH एंटीबॉडी, अब यहाँ पर एक एंटीबॉडी है, इसका जिक्र आपने समझ लेना है। एंटी RH एंटीबॉडी यानी कि ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो अगेंस्ट होती है, अगेंस्ट डी एंटीजन, जो डी एंटीजन के अगेंस्ट होती है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये RH फैक्टर के अगेंस्ट होती है। इसका नाम भी यही है, एंटी RH एंटीबॉडी, यानी कि ऐसी एंटीबॉडी जो एंटी RH होती है, एंटी, ठीक है, यानी कि एंटी का मतलब होता है कि उसके मुखालिफ होती है, ऐसी एंटीबॉडी जो RH के मुखालिफ होती है। तो RH पॉजिटिव में कोई एंटी RH एंटीबॉडी नहीं बनती है, ठीक है। अगर बन गई तो यह RH पॉजिटिव को नुकसान देगी, और ट्रांसफ्यूजन में ये RH पॉजिटिव को भी आप लगा सकते हो और आप RH नेगेटिव भी लगा सकते हो। RH नेगेटिव जो होती है यहाँ पर RH फैक्टर नहीं होते हैं, डी एंटीजन यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करते, और यहाँ पर स्मॉल डी। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि डी एंटीजन जो होते हैं यानी कि डी एंटीजन होते हैं लेकिन वो शो नहीं होते, क्योंकि उनके जो एलील होते हैं वो स्मॉल डी के होते हैं और RH फैक्टर नहीं होते, RH फैक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। इस तरह आपको मानकर चलो। और ये तब प्रोड्यूस, और ये कब स्टिमुलेट होगा, यानी कि ये तब प्रोड्यूस होगा जब ये स्टिमुलेट होंगे। और यहाँ पर RH नेगेटिव को सिर्फ, यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि RH पॉजिटिव के अंदर आप इंजेक्ट कर लो RH नेगेटिव, तो ये गड़बड़ पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये RH नेगेटिव को सिर्फ लगा सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर एक MCQs है कि ए मैन हु हैज़ टाइप B ब्लड एंड ए वुमेन हु हैज़ टाइप A ब्लड कुड हैव चिल्ड्रन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिनोटाइप्स। एक आपके पास मेल है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो B है, और जो फीमेल है उसका टाइप A है, यानी कि ब्लड ग्रुप A है, तो उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। तो एब्सोल्युटली बात है कि यहाँ पर A हो सकता है, B हो सकता है, A भी हो सकता है, या O भी हो सकता है, ठीक है। तो ये MCQs आसान है, इस पर हम टाइम ज़ाया नहीं करते, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास एक बीमारी आती है एरिथ्रोफेटेलिसिस। इसको हम अगर ख़ुद कवर कर ले तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसको अगर हम पहले ख़ुद समझे यहाँ पर फ्री पेज पर ज़रा एक मिनट, ठीक है। तो आपके पास लेट सपोज मेरे पास आपके पास मौजूद है एरिथ्रोब्लेस्टेलिसिस, ठीक है। एरिथ्रोब्लेस्टेलिसिस यहाँ पर हमने वाज़ेह तौर पर लिखा भी है आपके लिए।
ये आपके पास मौजूद भी है। तो एरिथ्रो क्या नाम है, यानी कि यहाँ पर मैं नोट्स बनाऊंगा तकरीबन इस तरह, आप मान कर चलो। एरिथ्रो आपके पास मौजूद है, एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फ्यूटेलिस। अब ये एक बीमारी है, ठीक है, एक यानी कि एक कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है जो बीमारी काज करता है, ठीक है। ये RH से रिलेटेड एक बीमारी है, इस वजह से तो ये यहाँ पर आ चुका भी है, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक क्या है, डिसऑर्डर, इसको आप मान कर चलो। इसमें क्या होता है, ज़रा बात को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ऐसा होता है कि आपके पास, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि लेट सपोज एक मेल है, ठीक है, एक मेल है यानी कि हस्बैंड मेल, उसने शादी की, ठीक है, उसने शादी की किसके साथ, एक फीमेल के साथ जो इसकी वाइफ है। और यहाँ पर जो मेल है उसके पास जो एंटीजन है वो कैपिटल डी है, और जो फीमेल है वो आप उसके पास स्मॉल डी है। तो जैसे कि हमने मेंडल में हमने पढ़ा था, बार बार किया, इसके सबसे पहले गेमीट्स बनेंगे, इसके भी अपने क्या बनेंगे, गेमीट्स बनेंगे। अब क्या होता है ज़रा सुनो, ये इन दोनों की क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, और यह आ जाएगा कैपिटल डी स्मॉल डी। तो जैसे अभी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, हम तक गए पढ़ते पढ़ते कि कौन डोमिनेंट होता है, कैपिटल डी डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो क्या आएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, सबसे पहले तो ये आपको फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। जो कैपिटल डी है इसका मतलब है कि RH पॉजिटिव, मतलब RH फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर RH नेगेटिव है, जो फीमेल है वो RH नेगेटिव है, उस फीमेल के पास RH फैक्टर यानी कि RH फैक्टर नो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो अभी हमने आप थोड़ा इसको रिवाइज, यानी कि आप इसको थोड़ा पीछे भी कर सकते हो इस वीडियो को, कि हमने पढ़ा कि आपके पास जब RH नेगेटिव होगा तो RH नेगेटिव RH पॉजिटिव के ख़िलाफ़, ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब मैं ये तकरीबन कवर करूँगा तो आपको समझ में आएगी। तो RH नेगेटिव RH पॉजिटिव के ख़िलाफ़ RH एंटीबॉडी बनाता है इसको ख़त्म करने के लिए। यहाँ तक आप समझ लो, ठीक है। RH नेगेटिव RH पॉजिटिव के लिए RH एंटीबॉडी बनाता है। मेल फीमेल यानी हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड के पास कैपिटल डी यानी कि RH पॉजिटिव है, RH फैक्टर यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। फीमेल के पास स्मॉल डी RH नेगेटिव है, यानी यहाँ पर RH फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करते, इनके गैमीट्स बन गए। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुई, तो फर्टिलाइजेशन के वक़्त जब यानी फर्टिलाइजेशन हुई तो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग बन गया, ऑफस्प्रिंग। और ये जो ऑफस्प्रिंग था बिल्कुल अपने बाप की तरह RH फैक्टर रखता है, क्योंकि स्मॉल डी यानी कैपिटल डी स्मॉल डी पर क्या है, डोमिनेंट है। तो RH ये जो ऑफस्प्रिंग है इसका ब्लड क्या हो गया, RH पॉजिटिव हो गया। अब माँ जो है, यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि जो माँ है, माँ मदर क्या है, ठीक है, माँ जो है वो आपके पास क्या है, माँ, एक मिनट अभी ठीक हुआ।